हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साइट प्रोग्राम यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत ग्रीन अमोनिया की सफल नीलामी की, जो कि स्वच्छ अमोनिया बाजार में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने की भारत की जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करता है। ग्रीन अमोनिया क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, ये एक अमोनिया के अन्य पारंपरिक तरीकों से निर्माण की प्रक्रिया से किस तरह से भिन्न है, भारत के ऊर्जा ट्रांजिशन में इसकी महत्ता क्या है, और साथ ही जो भारत का साइट योजना है वो क्या है और किस प्रकार से इसे बढ़ावा देती है, ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा देती है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्रीन अमोनिया का सीधा सा मतलब है कि अमोनिया के निर्माण की वो प्रक्रिया जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बेस्ड हो, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में बढ़ोतरी न होती हो, कार्बन फुटप्रिंट को यानी एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन न होता हो। अमोनिया के जो पारंपरिक तरीके हैं उत्पादन के, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। जैसे ग्रे अमोनिया को आप जानेंगे तो ग्रे अमोनिया का जो स्रोत है वो प्राकृतिक गैस है या कोल गैसिफिकेशन है, कोल गैसीकरण है। उसमें ग्रीन हाउस गैसेस, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बहुत बड़े स्तर पर एक तरह से उत्सर्जन होता है। अगर आप ब्लू अमोनिया की बात करेंगे तो उसका स्रोत भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज विधि होने के कारण इसके उत्सर्जन पर थोड़ा सा नियंत्रण लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के, इसलिए सीमित उत्सर्जन इससे होता है। लेकिन जो ग्रीन अमोनिया है उसके अंतर्गत आप करेंगे क्या, उसके अंतर्गत वस्तुतः हम दो चीजों को या दो प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाते हैं। किस प्रकार से अपनाते हैं, जैसे अमोनिया का सूत्र क्या है, आपको NH3 प्राप्त करना है। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जल का विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से जल को उसके मूलभूत जो एक तरह से अणु है उसमें तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ देते हैं। इसके बाद आप वायु से नाइट्रोजन को अलग करते हैं और फिर इसको उच्च तापमान और दाब पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को उत्प्रेरक की सहायता से संयोजित करते हैं और उसके माध्यम से अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नगण्य मात्रा में होता है, आप कह सकते हैं कि होता ही नहीं। और फिर इस अमोनिया का जो प्रयोग है वो तरह तरह से आप कर सकते हैं, जैसे हरित उर्वरक के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाजरानी उद्योग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग विशेष टरबाइंस में भी किया जा सकता है और कोल के साथ इसको सह दहन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, को फायरिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जहाजों में ईंधन के रूप में यह काम हो सकता है। साथ ही अमोनिया एक ऐसा वाहक है जो हाइड्रोजन का सुरक्षित परिवहन कर सकता है। क्यों कर सकता है सुरक्षित परिवहन? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को लिक्विड में तब्दील करने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जबकि NH3 यानी अमोनिया को लिक्विड में तब्दील करने के लिए -33 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। आप क्या करेंगे, आप अमोनिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे और गंतव्य स्थान पर पहुंच करके अमोनिया को ही क्रैक कर देंगे हाइड्रोजन में। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोजन की प्राप्ति भी कर लेंगे और जो परिवहन में एक रिस्क रहता है हाइड्रोजन के, उस रिस्क को भी आप कम कर देंगे, यानी हाइड्रोजन के सुरक्षित परिवहन वाहक के रूप में भी अमोनिया काम करता है। और इस प्रकार से आप इसका तरह तरह से प्रयोग करके अपने ऊर्जा ट्रांजिशन को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं, क्योंकि भारत का टारगेट है कि वर्ष 2070 तक उसे शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है, वर्ष 2070 तक। तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में उसे ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। तो इस फील्ड में आप देखिए कि ये तरीका अपना रहा है कि ग्रीन अमोनिया के एक तरह से ग्रीन अमोनिया के निर्माण में भी वो आगे बढ़ रहा है। अब इसको प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि भारत के पास कोई योजना हो, और वो योजना है साइट योजना। उस योजना को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप IAS की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का ISGS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए विशेष रूप से मददगार हो सकता है। आप इसमें एडमिशन लीजिए। एडमिशन हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम में ले सकते हैं और एक क्लास को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। आप देखते हैं कि जो साइट योजना है वो क्या है। साइट योजना वस्तुतः किसकी योजना है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना है। साइट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन।
इसका फुल फॉर्म है। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और घरेलू विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसके दो घटक हैं। एक घटक के अंतर्गत ये इलेक्ट्रोलाइजर के स्वदेशी निर्माण पर विशेष रूप से फोकस कर रही है और दूसरे घटक के अंतर्गत हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है, ताकि जो भारत का ऊर्जा ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ हो सके। और स्मूथ होने का सीधा सा मतलब है कि भारत अलग अलग फील्ड में, चाहे वो उद्योग हो और उद्योग में भी चाहे वो कृषि हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हो, उन सभी में उस तरह की प्रक्रियाओं को स्थापित करे जहां जीवाश्म ईंधनों का कम से कम इस्तेमाल हो। कम से कम इस्तेमाल होगा तो भारत का ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट सीमित होगा और भारत की जो नेचुरल ताकत है, यानी जो जंगलों के माध्यम से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की ताकत है और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की ताकत है, उसको बढ़ोतरी करके हम अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा या डीजल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।